हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो है ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अभी तक का जो सबसे ज़्यादा सनसनीखेज जो आपका खबर आ रहा होगा काउंसलिंग से रिलेटेड, कि एमसीसी का एक तो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला 20 तारीख से। दूसरा कि यूपी में 1300 सीट बढ़ रहे हैं, तो क्या वो 1300 सीट बढ़ रहे हैं और अगर बढ़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से जब तक सीट आ नहीं जाता, जब तक सीट आपको एमसीसी पे दिख नहीं जाता, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो जो कहा गया है कि 1300 सीट बढ़ रहा है, वो भी एक ऑफिशियल के द्वारा ही कहा गया था। मतलब यूपी के जो स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, यूपी के जो स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं उनके द्वारा ये कहा गया था। तो हो सकता है ये बातें सच हो, जो कि 85% शायद सच हो जी जाए। और मुझे लगता है ये फर्स्ट राउंड में सीट आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सेकेंड राउंड में ज़्यादा चांसेस है इस सीट को आने में। ठीक है, अगर 1300 सीट आता है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कट ऑफ पे, ये मैं बताऊंगा आगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अंकित आर्यन ऑफिशियल चैनल को। जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर अगर कोई पर्सनल डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे भी जवाब देता हूँ, कमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको जवाब देने की। समय की थोड़ी सी कमी चल रही है क्योंकि पेड सर्विस वाले हैं, तो पेड सर्विस वालों को प्रायोरिटी दिया जाता है। ये तो भाई है कि उन्होंने पैसे खर्च किए हैं तो उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पेड सर्विस के बारे में मैं बात करूंगा अभी। तो इस वीडियो में क्या है कि आपको न्यू कॉलेजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपको ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ पे। ऐसा वीडियो आपको पहले भी देखने को मिला होगा मेरे चैनल पे, तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में ही मेरा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो चलिए पेड सर्विस के बारे में बात करूंगा। पेड सर्विस मैं सिर्फ बिहार स्टेट काउंसलिंग के बारे में को देता हूँ। मतलब अगर आप बिहार से हो, अगर आपका डोमिसाइल बिहार का है और आप बिहार के स्टेट कोटा में काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो, तो मैं आपको पेड सर्विस दूंगा, दूसरी जगह पे मैं नहीं दूंगा। ऑल इंडिया कोटा में अगर आप बिहार के हो तो ऑल इंडिया कोटा में भी मैं आपको असिस्ट कर दूंगा उसी में। ठीक है, कि क्या आपको चॉइस रखना चाहिए, ये सभी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप बिहार से हो तो ये आपके लिए आगे 1 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग के चार्जेस मात्र 1500 रुपये हैं। ठीक है, ये काउंसलिंग के चार्जेस ज़्यादा नहीं है। आपको देखना है क्या क्या मिलेगा आपको इसमें फीचर्स। आपको काउंसलिंग का असिस्टेंस पूरा मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे। जो लोग ले रखे हैं उनको पता है कि क्या सर्विस मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ने अभी ज्वाइन कर रखा है, उनको उनका सारा डॉक्यूमेंट अभी तक तैयार हो चुका है। ये अगला जो पॉइंट है, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, उनका मैंने सारा डॉक्यूमेंट चेक किया। जिसमें थोड़ी सी कमी थी और जिसमें जो जिनका कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट रहा था वो मैंने उनका बनवा दिया। अब डॉक्यूमेंट के कारण वो उनको कोई नहीं छाड़ सकता। ठीक है, तो बात यह है कि चार्जेस आपको मात्र 1500 रुपये देने हैं, लेकिन अगर आपका सीट आपके गलतियों के कारण छूट जाता है तो वो 1500 क्या आपको 1.5 लाख से भी ज़्यादा का महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये इस पे थोड़ा सोचिएगा। जो बिहार से हैं उनको मैं सर्विस दे रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा में भी मैं असिस्ट कर रहा हूँ। तो आपको ज्वाइन करना है, अगर आप एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस या फिर प्राइवेट में भी, अगर आप बिहार के प्राइवेट में भी सर्विस लेना चाह रहे हैं तो वो भी मैं दूंगा। बिहार के प्राइवेट में कोई भी आ सकते हैं, ओपन सीट है, ओपन कैटेगरी, ओपन ये होता है, ओपन स्टेट है। लेकिन अगर ये जो 50% का जो इस बार था कि गवर्नमेंट सीट पे आएगा, अगर वो आया तो वो 50% ओपन नहीं होगा, लेकिन उनके चांसेस बहुत कम है, नहीं आएगा। ठीक है, वो नहीं आएगा, 50% जो सीट है गवर्नमेंट सीट पे वो नहीं आएगा। अगर आया तो वो 50% सीट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप बाहर से हो और बिहार में प्राइवेट लेना चाह रहे हो तो भी मैं आपको सर्विस दूंगा, लेकिन उसके चार्जेस जो होंगे वो 1500 नहीं होंगे, पहले बता दे रहा हूँ। उसके चार्जेस 5000 रुपीज़ मैंने रखा है प्राइवेट का। ठीक है, आपको क्या क्या मिलेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट के कारण आपका काउंसलिंग नहीं छूटना चाहिए। चॉइस ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, किस कॉलेज में क्या जगह है, क्या फैसिलिटी है, क्या हॉस्टल है, किस तरीके की पढ़ाई होता है, कैसा पेशेंट फ्लो है, मैं सभी बता करके आपसे पूछ करके चॉइस आपका बना दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको काउंसलिंग में फंसाया जाएगा, बहुत जगह पे आपकी गलतियों को पकड़ा जाएगा। तो क्या आप उस गलतियों से छटते हो या बच करके निकलते हो, ये भी मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। वो सारे क्योंकि मैंने रिसेंट ईयर में देखा है बहुत सारे कैंडिडेट का उन्हीं की गलतियों के कारण या फिर उनके फैमिली की गलतियों के कारण सीट छूटते हुए दिखा है। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना है। मेरे चार्जेस बहुत मिनिमल मैंने रखा है, शायद इस साल का सबसे कम चार्ज मैं ले रहा हूँ 1500 रुपये। और डाउट सॉल्विंग ऑन कॉल फीचर्स जो हैं, कॉलिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको पेड सर्विस वालों के लिए हैं। और जो पेड सर्विस लिए हैं उनको ये पता है कि उनको मैं कॉलिंग सर्विस दिया हूँ कि नहीं, कॉल पे उनके सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया है। ठीक है, तो जिनको भी
अभी ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों का काउंसलिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग के लिए टीम नहीं रखा, मैंने काउंसलिंग मैं खुद करवाता हूँ। आपका जो भी डाउट होगा वो मैं खुद सॉल्व करूँगा, आपका जो भी बात करना होगा, आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो मैं सारा आपको मैं ही क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें एक और फीचर है कि अगर आपको सेकंड राउंड तक कोई सीट नहीं मिल पाता बिहार में या फिर ऑल इंडिया कोटा में, तो आपको मॉप अप राउंड का भी काउंसलिंग के लिए मैं असिस्ट करूँगा, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए, 9430668717, 9430668717। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको हाई भेजना है, उसके बाद अपने डिटेल भेजिए, फिर उसके बाद आपको मैं क्यूआर भेजूँगा, क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, फिर उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको हर एक पेज पे इसका नंबर आ रहा होगा, 9430668717, ठीक है। इस पे आपको सबसे पहले मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब ये देखिएगा, न्यू कॉलेजेस क्या इस बार कितने खुलने वाले हैं, ये इसके बारे में मैंने बात किया है लास्ट वीडियो में। ये लगभग 3350 सीट है, जो कि बहुत सारे स्टेट में, वेरियस स्टेट में है, जैसे आंध्रा, आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, फिर राजस्थान, तेलंगाना। यहाँ पे सीट खुले अभी तक, मतलब इन लोगों को परमिशन मिल चुका है। बिहार में एक कॉलेज को परमिशन मिला हुआ है। उसके बाद यूपी में 13 कॉलेजेस की जो बात चल रही है, अभी उनका एमसीसी, ये एनएमसी आपको उनको क्या देती है, एलओपी देती है कि नहीं देती है, उसके बेसिस पे उनको वो 1300 सीट आ सकते हैं। कुछ कॉलेजेस और हैं जहाँ पर सीट, पुराने कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीट बढ़े हैं। तो ये है जो कि न्यू कॉलेजेस हैं, यहाँ इतने जो हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 3350 सीट, वो आपको न्यू कॉलेजेस हैं, ठीक है, कि न्यू कॉलेजेस इतने खुले हैं। लेकिन कुछ सीट्स और हैं जो कि पुराने कॉलेज में सीट बढ़े हैं, ठीक है, वो लगभग 300 के आसपास हैं जो कि पुराने में बढ़े हैं। तो अभी टोटल बात करते हैं, तो इस बार अभी यूपी में हो सकता है 1300 सीट आए, तो कुछ सीट जो हुआ अप्रॉक्स 200 से 300 जो पुराने कॉलेजों में भी बढ़ चुके हैं, ठीक है, वो भी बढ़े हुए हैं। तो टोटल क्या सीट इस बार बढ़ रहा है, 3350 जो बढ़ा हुआ है न्यू कॉलेजेस के कारण, 200 मैं मानता हूँ कि पुराने जो है कॉलेज में बढ़ा है, जो कि 300 के आसपास है। और 1300 में मैंने स्टार मार्क रखा है। स्टार मार्क्स इसलिए रखा है क्योंकि स्टार मार्क का मतलब है कि इफ परमिटेड, अगर उसको परमिशन मिलता है तो टोटल आपको 4850 सीट इस बारी इंक्रीमेंट दिखेगा, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है। अप्रॉक्स लगभग 5000 सीट्स अगर आपके बढ़ जाते हैं, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर जब तक ये सीट नहीं आ जाते तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये आपका सारे स्टेट पे कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा। मैं एक बात बोलता हूँ कि कॉलेज खुलना एक अलग बात है, कॉलेज कहाँ खुलता है वो एक अलग बात है, और वो दोनों इम्पैक्ट डालता है। अगर कॉलेज, ये देखिएगा कि न्यू कॉलेज जो लास्ट ईयर खुला था, तेलंगाना में 900 से खुला था, जो कि इस बार फिर से 900 है, गुजरात में 500 है, वेस्ट बंगाल में 400 है, राजस्थान में 400 है, उड़ीसा में 200 है, छत्तीसगढ़ में 200 है, जो कि लास्ट ईयर, ये सभी सारे कॉलेज ये सब लास्ट में खुले थे, लास्ट ईयर मतलब खुले थे। कर्नाटका में 150, हरियाणा में 100 और मणिपुर में 50 सीट बढ़े थे, ठीक है। इतने आपको लास्ट ईयर देखने को मिला था। तो तेलंगाना का जो इस बारी 900 सीट बढ़ा है, उसका 15% लगभग आपको 135 सीट का ही इम्पैक्ट आपको ऑल इंडिया कोटा में देखने को मिलेगा, और आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और वो 135 सीटें, क्योंकि तेलंगाना का कट ऑफ, ये देखिएगा अगला स्लाइड में मैंने बताया है। हाँ, तेलंगाना का जो, हाँ, मैं बात कर रहा था कि तेलंगाना का जो कट ऑफ था वो लास्ट ईयर लगभग 550 था। तो अगर इस बारी जो 900 सीट खुला है उसमें से 135 सीट जो ऑल इंडिया कोटा में जाएगा उसको छोड़ दें, तो जो तेलंगाना का जो स्टेट का जो सीट बचेगा उस पर लगभग 550 तो नहीं, 570 580 वाले इस बार जाएंगे, जो कि ऑल इंडिया कोटा में इफेक्ट डालते ही नहीं है। इसलिए अगर कॉलेज आंध्र में खुलता है जो कि खुला है, राजस्थान में खुलता है जो कि खुला है, बिहार में खुलता है, यूपी में खुलता है, अगर इन सभी स्टेट में अगर खुलता है तो उसका इम्पैक्ट दोनों साइड से पड़ता है। मतलब 15% ऑल इंडिया कोटा से तो पड़ता ही पड़ता है, आपका स्टेट का भी पड़ता है। स्टेट का इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि जैसे मान कर चलो कि अगर 1300 सीट है यूपी में जो खुल रहा है, उसमें से अगर आप ऑल इंडिया कोटा का घटाओगे तो लगभग 200 सीट ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा, तो बचेगा 1100 सीट। 1100 सीट में यूपी के जो कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में आते, क्योंकि यूपी का कट ऑफ ऊपर रहता है, ऑल इंडिया कोटा से ऊपर रहता है, तो जो यूपी में से ऑल इंडिया कोटा में 1100 कैंडिडेट आते हैं वो अब जाएंगे स्टेट कोटा में। अब वो स्टेट में जाएंगे, इसलिए 1100 रैंक का और अंतर पड़ेगा आपको ऑल इंडिया कोटा में भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1300 सीट का इम्पैक्ट पड़ेगा आपको ऑल इंडिया कोटा में। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अब कट ऑफ कितना होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो से मैं आगे अब कितना जा सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो ये देखिएगा लास्ट ईयर जो 4000 सीट बढ़ा था तब इम्पैक्ट आपको 3000 का रैंक का डिफरेंस दिखा था। इस बारी देखते हैं कितने का इम्पैक्ट दिखेगा। इस बारी अगर आप बात करते हैं तो यूपी में जो 1300 सीट है उसके बाद टोटल सीट बढ़ करके आपको 5000 सीट इस बार न्यू आएंगे, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा का सीट लगभग 500, 200 और 30, लगभग आपको 750 सीट, मतलब लगभग 708 सीट जो है टोटल ऑल इंडिया कोटा में आ रहा है। उसके बाद अप्रॉक्स मैं मानता हूँ कि अभी और सीट अगर आएंगे तो 750 सीट का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन अभी ये जो 1300 सीट है उसका भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट मैं मानता हूं कि अगर अगर यूपी में कॉलेज 1300 सीट के साथ आ जाता है तो इस बारी लगभग 3000 से 3500 रैंक, मार्क्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 3000 से 3500 रैंक, जो कि पिछले साल का जो लास्ट कट ऑफ था किसी भी राउंड का आप देख सकते हो, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आप किसी भी राउंड में आपको 3000 से 3500 के रैंक के आसपास का डिफरेंस दिखेगा। अगर यूपी का कॉलेज सेकेंड राउंड में आता है तो आपको सेकेंड राउंड में ये रैंक, ये कट ऑफ क्या रैंक आपको दिखेगा। अगर फर्स्ट राउंड में ही आ जाता है तो ये 3000 से 3500 के आसपास आ जाएगा, जो कि रैंक डिफरेंस आएगा पिछले साल के मुकाबले में। अब आते हैं एमसीसी का जो शेड्यूल है, वो आपको पता होगा कि 20 तारीख से आपको चालू हो रहा है रजिस्ट्रेशन, 20 से 25 तक है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग 22 से 26 तक है। ये ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 के दोपहर को ही खत्म हो जा रहा है, मतलब दोपहर में 12 बजे ही खत्म हो जाएगा, जबकि पेमेंट फैसिलिटी 8 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 25 के रात में 12 बजे खत्म हो रहा है, नहीं, आप अच्छे से पढ़िएगा, 12 नून है, ठीक है, 12 बजे दोपहर में खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग को आप लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो दोनों अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आपका आएगा कब? रिजल्ट आएगा 30 जुलाई को। अब 30 जुलाई को रिजल्ट आएगा, तब देखिएगा स्टेट कोटा कब आएगा। स्टेट कोटा, अब ये ध्यान रखिएगा, जिनका भी स्टेट में आप जाना चाह रहे हो, ये अगले वीक, मतलब जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको हर एक स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग आ जाएगा। अब उसके बाद आपका जब ये 30 जुलाई को हाँ, रिजल्ट जब 29 जुलाई को आ जाएगा, उसके बाद स्टेट वाले अपने रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो जी हर एक राउंड में क्या होगा कि पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड खत्म होगा, उसके बाद स्टेट का राउंड चालू होगा। इसी तरीके से सेकेंड राउंड का आपको पता होगा, आप देख सकते हो जाकर के एमसीसी की वेबसाइट पे, या देख सकते हो यहाँ पे 7 अगस्त से 8 अगस्त तक आपको जितने सीट बचे होंगे वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद 9 से 14 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो 10 से 15, इसमें भी देखिएगा 14 को दोपहर 12 बजे ही खत्म हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। सीट अलॉटमेंट आपको 16 से 17 तक होगा, उसके बाद रिजल्ट आपको 18 को पब्लिश हो जाएगा। अब 18 के बाद आपका स्टेट का सेकेंड राउंड होगा, ये बात यह ध्यान रखिएगा, 18 के बाद ही आपका होगा। वो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के बाद, मतलब 20 से 28 जो रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग है उसके बाद ही आपका स्टेट का ज्वाइनिंग खत्म होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आपका मॉपअप राउंड का है और उसके बाद आपका स्टे राउंड का हो जाएगा। ठीक है, स्टे राउंड में एक जो चेंजेस आए हैं इस बारी, कि स्टे राउंड में हर साल क्या होता था कि आपको चॉइस फिलिंग न्यू नहीं दिया जाता था, नए रजिस्ट्रेशन नहीं लिए जाते थे। जो मॉपअप में जिनको सीट नहीं मिला है मॉपअप तक, उन्हीं का स्टे राउंड में, और जो मॉपअप में जो चॉइस डाले हैं वही चॉइस आपका स्टे राउंड में माना जाता था। लेकिन इस बारी स्टे राउंड में आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो कि आप इस बारी थोड़ा सा बढ़िया होगा। ठीक है, तो जिनको मॉपअप में स्टेट में आप जो कंफ्यूज करते हैं कि मॉपअप में स्टेट में लेना है या फिर ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप में लेना है स्टेट का, या फिर ऑल इंडिया कोटा में स्टेट मॉपअप में ले लें, ये आपको इस बार कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपको स्टे में भी एक चांसेस मिलेगा। ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि मॉपअप जो होता है ऑल इंडिया कोटा का वो पहले होता है, स्टेट का मॉपअप बाद में होता है। तो जो पहले मॉपअप होता है ऑल इंडिया कोटा का, उसमें जब रिजल्ट आता है तो किसी को साउथ मिल रहा होता है, नॉर्थ वाले को, तो वो कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि उनको स्टेट में मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, इस कारण से डर से वो ऑल इंडिया कोटा में ही मॉपअप में कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है कि भाई मेरे रैंक से नीचे वाले रैंक को भी मॉपअप में सीट मिल गया, बिहार अपने स्टेट में, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट में उनको सीट मिल गया, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो मॉपअप में सीट छोड़ देते हैं और अगर उनको किसी भी स्टेट में, अपने स्टेट के अंडर अगर सीट नहीं मिल पाता, तो वो जो मॉपअप में वो सीट छोड़े वो भी गया और स्टे में वो अब एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए इस बारी वो खत्म हो गया। इस बारी बढ़िया ये हुआ है कि आपको कन्फ्यूजन कम होगा, आप सस्पिशन में कम रहिएगा, तो स्टेट में भी आप इस बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग जो होगा, वो मैं बता दिया कि स्टेट कोटा आपका रजिस्ट्रेशन अगले वीक में ही चालू हो जाएगा। ठीक है,
ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कवर कर लीजिएगा। अगर आप बिहार के हो तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। 1500 रुपये मेरा चार्जेस है, मैं बता रखा हूँ, और हर एक पेज पे मैंने नंबर दे रखा है, आप बात इस पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद अब देखिएगा कट ऑफ क्या होगा। एक बार मैं, हाँ, कट ऑफ क्या होगा देखिएगा। ये सब जो कट ऑफ है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन अगर यूपी का ये जो डबल स्टार मार्क्स मैंने लास्ट में रखा है वो देखिएगा। अगर यूपी का, ये इसलिए है कि अगर यूपी में सीट बढ़ जाता है 1300 तब क्या होगा। तो ये जो जनरल का है इसमें देखिएगा, तो अगर ये कट ऑफ, अगर ये सीट बढ़ता है 1300 तब जनरल में राउंड 1 में आपको 20,500 से 21,000 तक जा सकता है, जो कि चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि राउंड 1 में सीट आना ये मुझे थोड़े सा कम चांसेस लग रहा है। ठीक है, हाँ, राउंड 2 में अगर सीट आना हुआ तो आपका 22,500 से 23,500 तक राउंड 2 में ही आपको दिख जाएगा। मॉपअप में आपको 24,500 से 25 तक टच कर सकता है, और स्ट्रे में 25,500 से 26,000 तक। तो ये देखिएगा नीट 2023 ये जो रैंक है हमारा, ये जो रैंक है ये तब है जब यूपी का सीट नहीं बढ़ा, और अगर ये रैंक जो है वो यूपी का सीट बढ़ने के बाद का है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने जनरल का बता दिया। उसके बाद हम आते हैं ये ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में आप देखते हैं तो राउंड 1 में आपको लगभग, अगर यूपी में 1300 सीट मिल जाता है राउंड 1 में ही, तो ये 21 से 21,500 तक आपको सीट मिल जाता है, और वो कंफर्म है कि मिलेगा। राउंड 2 में 24,000 से 24,500 तक मिल सकता है, मॉपअप में 25 से 25,500 तक मिल सकता है, और स्ट्रीम में ये 26,000 भी टच कर सकता है। अगर यूपी का सीट नहीं आता है तो लगभग 25,000 तक मिलेगा, और अगर यूपी का सीट आ जाता है तो जो भी 26,000 तक हैं उनको भी सीट मिलने के चांसेस हैं इस बारी। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी में अगर यूपी में सीट आ जाता है तो राउंड 1 में ये आपको लगभग 21 से 21,500 तक मिल जाएगा। राउंड 2 में आपको 23,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, राउंड 2 में 23,000 से 23,500 तक मिल जाएगा। और उसके बाद आते हैं राउंड 3। राउंड 3 जो मॉपअप राउंड है उसमें 24 से 24,500 तक मिल सकता है। स्ट्रे में ये 25,500 से 26 तक मिल सकता है। स्ट्रे में थोड़ा सा इस बार गड़बड़ा सकता है मामला पिछले साल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो मॉपअप में जिनका मतलब छूट गया रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस लॉक नहीं कर पाते थे वो स्ट्रे में बाहर हो जाते थे, या फिर जो स्टेट के भरोसे बैठ जाते थे वो अगर मॉपअप का सीट छोड़ दिए हैं तो स्ट्रे में वो एलिजिबल ही नहीं रहते थे। इसलिए इस बार स्ट्रे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। स्ट्रे में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि स्ट्रे में इस बारी जिनको मॉपअप में छूट भी जाए, स्टेट में भी छूट गया और मॉपअप वो ऑल इंडिया कोटा भी छोड़ दिए, वो भी स्ट्रे में आ सकते हैं इस बारी। ठीक है, अब आते हैं एससी में। एससी में अगर हम देखें तो ये लगभग आपको 1,40,000 तक पॉसिबल है सीट मिल जाएगा। वो तब मिलेगा जब आपका यूपी में सीट 1300 बढ़े। अगर नहीं बढ़ा तो 1,30,000 1,35,000 तक सेफ है इस बार एससी में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एसटी में। एसटी का जो कट ऑफ है, एसटी के कट ऑफ पे ये लगभग 1,70,000 के आसपास मैंने पहले भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ वो सबसे लोएस्ट लेवल पे जाकर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सबसे लोएस्ट लेवल मतलब कि 1,70,000 अगर मिलता है तो वो सबसे लास्ट कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो एसटी में 1,70,000 हो सकता है 1,75,000 तक जाए, उससे नीचे तक जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे एसटी में। ठीक है, तो यही था कट ऑफ, जो कि अगर यूपी में सीट बढ़ता है तो, यूपी में सीट बढ़ता है तो ये वाला देख लीजिएगा। दो मैंने जो बताया है यहाँ पर, अगर यूपी में सीट बढ़ता है तो ये वाला, और अगर यूपी में सीट नहीं बढ़ता है तो ये वाला। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिया। तो ये अब देखना होगा कि यूपी में सीट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। ठीक है, तब तक तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी बहुत जल्द आने वाला है, एक बिहार से रिलेटेड आने वाला है। तो जो बिहार के हैं जिनको पेड सर्विस लेना है, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि अब मेरा काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट गलत ना हो जाए, उसके कारण मैं बाहर ना आ जाऊं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने बहुत लोग बाहर हुए हैं काउंसलिंग में, अब उनसे कम मार्क्स वाले को कॉलेज मिल गया और उन्हें कॉलेज नहीं मिला या फिर डेंटल मिला है। ठीक है, तो आप वो गलती मत करना। 1,500 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लूँगा, जो भी अगर अभी भी डॉक्यूमेंट कम है, अभी आपको बहुत टाइम है। फर्स्ट राउंड में भी जा सकते हो, सेकेंड राउंड में भी जा सकते हो। ठीक है, बिहार में भी ये है ऑप्शन कि सेकेंड राउंड में भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो अभी भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम रहेगा या फिर कुछ गलतियां रहेंगी जो कि होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।